साथियों, बुद्ध योग के बाद कर्मयोग की चर्चा को सुन अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न उठ खड़े हुए कि जब कर्म बंधन ही दुखों का कारण है तो कर्म करें ही क्यों? कर्मों से क्यों न संन्यास ले लें और केवल ज्ञान चर्चा में व्यस्त रहा जाए? अर्जुन के इस प्रश्नों के समाधान हेतु गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का क्या महत्व वर्णन किया है, आइए इस वीडियो में जानें। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। जायसी माने श्रेष्ठ मानते हो, बेटर मानते हो। जायसी चेत यदि जायसी श्रेष्ठ मानते हो कर्मणः ते बुद्धि। अगर आपके मत में आप सोचते हो कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ, अब बुद्धि योग आपने बताया, समझे? हे कृष्ण, अगर तुम बुद्धि योग बताया और तुम इसका मतलब है तुम कर्म से बुद्धि को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हो। अगर कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हो? फिर ज्ञान की बारे में ज्ञान लो, ये बुद्धि ये कर्म, हम क्यों लड़ाई क्यों करें? तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य ये निश्रेयो ममाप्नुयाम। कह रहे हैं कि व्यामिश्रेणे माने व्यामिश्र मतलब मिक्सचर करके अनेकार्थक, जिससे एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकले। आप ऐसे बोल देते हो जो कभी ये कहते तो अच्छा है, कभी कहते हो वो अच्छा है, कभी कहते ये अच्छा है, कन्फ्यूज कर मारा। तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन अनेकार्थक वाक्यों से बुद्धि मोहयसीव में मेरी बुद्धि मोहित कर दी तुमने। तदेकम वद निश्चित, इसलिए निश्चय करके एक चीज बताओ। ये निश्रेयम, जिससे मुझे कल्याण मिले, जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। इसको मैं अब इसी को मैं कविता में सुना रहा हूँ। मानते हो बुद्धि को यदि कर्म से बेहतर, मानते हो बुद्धि को यदि कर्म से बेहतर, डालते हो इस भयंकर कर्म में क्यों कर। अनेकार्थक वचन से अब बुद्धि मोहित है, बोल दो निश्चित मेरे हित जो भी श्रेयस्कर। मानते हो बुद्धि को यदि कर्म से बेहतर, डालते हो इस भयंकर कर्म में क्यों कर। अनेकार्थक वचन से अब बुद्धि मोहित है, बोल दो निश्चित मेरे हित जो भी श्रेयस्कर। ठीक है, अब भगवान इसका जवाब देते हैं, सुनो। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान यज्ञेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। जो इस संसार में जो निष्ठा है वो दो तरह की होती है। निष्ठा जानते हो कैसे कहते हैं? निष्ठा कहते हैं किसी भी काम जो कर रहे हो, कोई भी साधन करते हो, उसकी लिमिट पराकाष्ठा। जब आप पूरी सब कुछ लगा के पूरी तरीके से काम करते हो तो आपकी निष्ठा होती है। मन दिल सब कुछ लगा के उस पर लगे हो तो वो मतलब एक तरह से उस एक्शन की, उस साधन की, साधना की पराकाष्ठा जो है, दैट इज निष्ठा। कहते हैं अपनी निष्ठा से काम करो, मतलब पूरी तरीके से काम करो, सब कुछ। तो कहते लोकेस्मिन् द्विविधा, दो तरह की निष्ठा जो है ये होती है। ये पहले भी हमने कई बार बता चुके हैं, इस पर फिर दोबारा बता रहे हैं, उसने और भी कहा था। और एक होती ज्ञान योगेन सांख्यानाम। जो सांख्य योग है एक्चुअली बेसिकली वो ज्ञान योग है, क्योंकि इसमें प्रकृति पुरुष से चलते हैं और सारी इंद्रियाँ सब कुछ पूरा ज्ञान की बातें हैं। और कर्म में कुछ आपको ज्ञान सोचना ही नहीं है, आपने जो बेस्ट लग रहा है वो कर्म एक्शन में लाना है, जो आपको प्रेजेंट में बेस्ट है। तो कहले ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान, और कर्म योगेन योगिनाम, और
जो योगी हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वो उनके लिए योगी लोग हैं, कर्मयोगी हैं, उनके लिए कर्म। जो तो एक के लिए ज्ञान, एक के लिए मतलब जो लोग मानते हैं सर से, तो दो तरह की निष्ठाएं, कुछ लोग ज्ञान योग को मानते हैं, कुछ लोग कर्मयोग को मानते हैं, और दोनों से वो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या अपनी अल्टीमेट परम गति प्राप्त करना चाहते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। दो प्रकार की निष्ठाएं माने यह संसार, जाने सांख्य योग से प्रकृति पुरुष व्यापार। दो प्रकार की निष्ठाएं माने ये संसार, जाने सांख्य योग से प्रकृति पुरुष व्यापार। प्रकृति पुरुष कैसे एक्शन लेता है, कि यो फंडास तुम क्लियर करना चाहते हो तो ज्ञानी हो जाओ। कर्म योग से ज्ञात हो नियत कर्म विस्तार, करे लोक हित कर्म सब बिन फल में अधिकार। कर्म योग से ज्ञात हो नियत कर्म विस्तार, जो आपकी असाइन ड्यूटी है उसका एक्सपेंशन कैसे है, वो आपको कर्म योग से आता है। आपको कोई भी ड्यूटी असाइन की, चाहे फैमिली की ड्यूटी है, चाहे आपके ऑफिस की ड्यूटी है, वो असाइंड है, वो कर्म योग से ज्ञात हो नियत कर्म विस्तार। उसका विस्तार कैसा, एक्सप्लेनेशन कैसा है। करे लोक हित कर्म सब जो है किसी दूसरे के लिए ही कर रहे हो। आप कंपनी ऑफिस में कर रहे हो, कंपनी के बॉस है और कंपनी को प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, घर में कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, है ना। अब लोक हित कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अलग बात है, लेकिन किसी के लिए तो कर रहे हो। करे लोक हित कर्म सब बिन फल में अधिकार। हाँ, तो अब इसी को अगर पूरी तरीके से मान लो, अब एक्सेप्ट कर लो कि हम फल में रखना ही नहीं है, तो आपको फिर मोक्ष मिल जाए। न कर्मणा मन आरंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अब तुम कह रहे हो युद्ध कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो या कर्म में क्यों लगा रहे हो, तो कह रहे न कर्मणा मन आरंभ, कर्म को आरंभ करके न करके आप जो है तिष्ठति अकर्मकृत, और चाहते हो कि हम अकर्म में बने रहें, कर्म ना करें, अकर्म में हो जाएं, समझे। तो न कर्मणा मनारंभा, कर्म को आरंभ न करके तुम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं सकते। अब निष्कर्मता क्या है? निष्कर्मता वो है जहाँ जिस स्टेज तक तुम करो जिसके आगे तुम्हें कर्म करने की जरूरत ना पड़े, वो दैट इज निष्कर्म। नी कर्म से निष्कर्म बना है। अगर आपको ये कि इस स्टेज तक आपने कोई एक्शन लिया जिसके आगे फिर कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो दैट इज निष्कर्म। नॉर्मली क्या होता है, हम कर्म बंधन से छूट के मोक्ष को प्राप्त करना है, दैट इज निष्कर्म। ये संबंध में भी आता है निष्कर्म। निष्कर्म शब्द का मतलब यही है कि इस स्टेज तक आपने एक्शन लिया कि आगे उस एक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना, तो उसे निष्कर्म कहते हैं। जब कर्म की संपूर्णता आप उसी से प्राप्त कर लो। न कर्मणा मनारंभ, बिना कर्म के आरंभ किए हुए तुम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषोष्णते, कोई पुरुष जो है नहीं प्राप्त कर सकता निष्कर्मता को जब तक कर्म न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। आप संन्यास कर दिया, मतलब हमें कर्मों से संन्यास ले लिया, हम कुछ नहीं करते, हम तो उससे आप जो है कोई सिद्धि प्राप्त, कोई सक्सेस तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम अगर सोच रहे हो कि हम बिना युद्ध के तुम्हें शुद्धि मिल जाए, युद्ध कर्म तुम्हारा है तो बिना इसके तुम्हें स्ट्रगल किए बिना तुम्हें अगर सक्सेस मिल जाए, तो बिना स्ट्रगल के तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती। तो वही अनारंभ कर्म से पुरुष न निष्कर्मता को पा जाता, संन्यास ले लेने से ही न वह सफल कहीं हो पाता। कोई सक्सेस आपको नहीं मिलता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणै। न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जातु मानो किसी भी समय, मतलब जब आप पैदा हो, जब तक जीवन काल में तुम्हारे जातु, जो न कोई भी क्षण ऐसा नहीं आएगा तुम तिष्ठति अकर्मकृत, जब तुम कर्म न कर रहे हो। तुम बेशक आप कह रहे हो मैंने कर्म कर रहे, कि तो कोई क्षण तुम्हें ऐसा आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। नहीं कश्चित क्षणमपि
जातु तिष्ठत्य कर्म अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर गुणई। जो करना है तुम्हारे न कर, वो तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति इसके गुणों से ही उत्पन्न है। तो प्रकृति जो है वो कहती सतोगुण रजोगुण, प्योरिटी, एक्शन एंड इनएक्शन। तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हो। जो तुम्हें असाइंड है वो ना कर रहे हो तो अनअसाइंड कर रहे हो, बट एवरी यू आर डूइंग समथिंग। तो इसलिए ऐसा नहीं कि तुम अगर कहो मैं ये भी करने लगाओ तो तुम कुछ और करोगे। कुछ तो कर्म जो है ना तुम्हें कर ही रहे हो। बिना कर्म के किए नहीं रह सकते क्षण मात्र, संभव नहीं चला सके बिना कर्म निज गात्र। अपना शरीर भी नहीं चला सकते तो बिना कर्म के। तामस राजस सत्व गुण प्रकृति जन्य ही जान, इन्हीं गुणों से विवश सब कर्म करे यह मान। इन्हीं गुणों के बस होकर तुम कर्म करते ही रहते हो। तो ये मत मानो कि तुम कर्म नहीं करोगे। कुछ नहीं कुछ तो करते। ये शरीर चल ही नहीं सकता बिना कर्म के। शरीर चलाना है तो कर्म करना है। कर्म इंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सउच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम में अपनी कर्म इंद्रियों को आप संयमित करके, कंट्रोल करके, आस्ते मनसा स्मरण, और मन से उनका स्मरण करो। सपोज करिए आप चाहते हो पैसा, यार ये इससे पैसा मिल जाए, या आप कोई भोग करना चाहते हो इसके ये भोग मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, है ना, लेकिन अब कर नहीं रहे हो। एक सेकंड में कुछ कहना चाहूँगा। हमारे मन और बुद्धि का तालमेल क्यों नहीं बैठता? हाँ, मन अलग सोचता है, बुद्धि अलग कार्य करती है। उसका कारण है ना, उसका सिंपली कारण है बुद्धि इज मोर अटैच्ड विद द आत्मा। आत्मा के ज़्यादा नज़दीक है, मन ज़्यादा दूर है। हर पल बदलता रहता है। हाँ, मन आउटवर्ड देखता है तो बदलता रहता है। तो अगर बुद्धि उस पर ओवर पावर कर ले तो उसे रिफाइन कर दे, रैशनलाइज बना दे, लेकिन वो नहीं रहता। हम मन में तो कुछ भी कभी भी कैसे ही सोच लेते हैं, इरेशनल भी सोच लेते हैं। बट ये विचार आते क्यों हैं? किस वजह से आते हैं? आउटवर्ड, आप क्योंकि आउटवर्डली हो, आप जो है सबके तरफ देखते हो, बाहर देखते हो, इधर देखते हो, तो आपका जो भटक जाते हो आप। तो इसी मन जो है हमेशा भटकाने वाला है। तो ये कह रहे हैं मेरे पास ये चीज़ होता है, आपका तो मेरे पास नहीं है। कर्म इंद्रियाणि से आपको एग्जिस्टेंस से, वर्तमान से दूर करता है तुम्हारा मन। मन तुम्हारा तो पास्ट में ले जाता है, फ्यूचर में ले जाता है, या जो आउटवर्ड जो देखते हो उसी से अपने कुछ करने लगते हैं। कर्म इंद्रियाणि संयम में, अगर आप कर्म इंद्रियों को संयमित करके और मन से कर्म कर रहे हो, मन में वो विचार आ रहे हैं, तुम्हें वही सोचते रहते हो, आप पड़े रहो तो उल्टी सीधी बातें सोचते रहो, समझे। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, और इंद्रियों से तुम कम कर नहीं रहे हो, तो आप क्या हो, तुम मूर्ख मिथ्याचारी हो। आप कहते हो किसी को हम तो बड़े सदाचारी, हमने कोई रिश्वत नहीं लिया, तुम्हें मौका ही नहीं मिला। सोचते तो रहे तुम। मिथ्याचारी। बैंक का नाम बताया था आपने? एक बैंक था ना, इसका नाम बताया था आपने, क्या नाम था? अब ध्यान नहीं सुन। कर्म इंद्रियां संयमित कर रोके हट से अंग, कर्म इंद्रियां संयमित कर रोके हट से अंग। अपने अंगों को तो हट जबरदस्ती रोक लेते हो, भाई ये काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। याद करें इंद्रिय विषय हो मन उनके संग, यह है स्वयं ही स्वयं को मूर्ख बनाता ढंग। यह है स्वयं ही स्वयं को मूर्ख बनाता ढंग, उसे कहे मिथ्याचारी हो जिसके झूठे रंग। वही कहे मिथ्याचारी, उसे कहे मिथ्याचारी हो जिसके झूठे रंग। अधिकतर हम सभी के झूठे रंग है ना। हम मिथ्याचारी बता दिया। ज़्यादा कमाने का धंधा नहीं है, कम कमाएगा। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्ता सा विशिष्यते। अब बता रहे यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम है, जो नियम आरभते अर्जुन, जो व्यक्ति मन के द्वारा मन को जो है संयमित करे, कंट्रोल करे, इंद्रियों से कर्म करे,
और आसक्त हो गए, क्योंकि मन आपने अलग कर लिया तो आसक्ति आपकी खत्म हो गई, तो वही कर्मयोगी है। समझे? अगर आप इंद्रियों से सब करते रहो, सब एंजॉय करो, जो कुछ भी करना चाहते हो करो, जो भी कर सकते हो कर रहे हो, लेकिन मन को उसमें मत लगाओ, मन को उससे अलग कर लो, तो फिर जो है तो तब आप कर्मयोगी हो गए। किंतु नियंत्रित इंद्रियां, किंतु नियंत्रित इंद्रियां मन के द्वारा कर, अनासक्त कर्मेंद्रियों से आरंभ कर जो नर। किंतु नियंत्रित इंद्रियां मन के द्वारा कर, अनासक्त कर्मेंद्रियों से आरंभ कर जो नर। कर्म योग हित वही बनता व्यक्ति विशेष, हे अर्जुन उसके लिए नहीं कुछ करना शेष। वो विशेष व्यक्ति बन जाता है, वही महान बन जाता है, जो आपके मन को उसमें नहीं लगाता, भ्रमित नहीं होता, क्योंकि मन में तो निगेटिविटी भी आती है। नियतम कुर कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मणा, शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्धेद अकर्मणा। इसलिए जो तुम्हारे लिए असाइन ड्यूटी है, जो नियत कर्म है तुम्हारा, वो ज़रूर करो, उसी में लगे रहो, क्योंकि अकर्म से आपकी शरीर की यात्रा नहीं चल सकती। जो आप, इसलिए ड्यूटी जो असाइंड है तुम्हें वो करो, वो करो। उन्हें एक ही चीज़ रोकी है कि निगेटिविटी आपके मन की वजह से आती है, जिससे आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है, वो मत करो। जो मैंने आपको पहले जो रिलेशन बताया वो इसीलिए बताया था कि आपकी निगेटिविटी आपके मन से आती है, जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम दे जाना था वो बेकार जाता है। अगर अब अधिकतर जो है प्रीमियम हमारा बेकार जाता है, कि एक्सीडेंटल हमें एक्सीडेंट तो हुआ नहीं तो हमें कोई कवरेज तो लेते नहीं हो, तो बेकार जाता। तो वो इसी तरह से आप अपनी एनर्जी स्ट्रेस से सब बेकार करते हो, अपने शरीर को बर्बाद करते हो, अपना कोई नुकसान करते हो। करो कर्म जो है यहाँ नियत तुम्हारे हेतु, सदा कर्म अकर्म से श्रेष्ठ जीवन सेतु। कर्मों से सिद्धि मिले यह जीवन का मर्म, शरीर के निर्वहन हित भी करते नित्य कर्म। नित्य कर्म ही करते हो, शरीर को चलाने के लिए करते हो, नित्य कर्म भी तो करने ही पड़ते हैं, तो उसमें नियत है वो भी करो। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। उसने कहा कि सारे कर्म जो है तुम्हें कर्म बंधन में डालते हैं, क्योंकि जो भी काम करोगे उसकी लाइबिलिटीज तो तुम्हें कंसिक्वेंसेस तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे हर कर्म के। समझे? केवल एक ही कर्म है जिससे कि आपको कंसिक्वेंसेस नहीं भुगतने पड़ेंगे, वो यज्ञ। यज्ञार्थात् कर्मणो। यज्ञ क्या है? जब आप समष्टि के लिए कर्म करते हो वो यज्ञ है। जब आप सबको कंट्रीब्यूट करते हो, तो आप खुद चल रहे हो, सबके कंट्रीब्यूशन से चल रहे हो। जहाँ हम बैठे हैं वो हमने नहीं बनाई है, सबके कंट्रीब्यूशन से बना है। तो जब हम जो कर रहे हैं वो सबके कंट्रीब्यूशन से कर रहे हैं, तो अगर सबके कंट्रीब्यूशन के लिए जो काम करते हैं वो यज्ञ है, और वो कर्म बंधन में आपको नहीं डालेगा। इसलिए आसक्ति को छोड़कर आपके आचरण करो, कर्महित अगर आचरण करोगे तो सबसे अच्छा है। यज्ञ है समष्टि को सहज समर्पित कर्म, अन्यत्र कर्मों से जुड़े बंधन कारक मर्म। इसलिए हे अर्जुन बिना किसी आसक्ति कर्म करो जैसा उचित आचरणीय स्वधर्म। जो भी तुम्हारे लिए साइन ड्यूटी है, स्वधर्म तुम्हारा जो है वो जो करने योग्य है वो आप करते रहो, और इससे आप मत भटको। तो यही इसी आपके लिए श्रेष्ठ है। There are two types of lifestyle or nishtha. One is called pravritti marg. That is, we should engage ourselves in the action. That is, karma yoga is an active way. The other way is nivritti marg, that we are leaving the action. Karma yoga explains about the active way of living. Why? Because the guna born of Prakriti compels our mind to act.
without action we cannot survive. That is why if we say that we will become sannyasi, will not act, and we will be busy only in jnana charcha, then we are hypocrite. Knowledge without action is of no use. Now question is of the karma bandhan. So in Gita it has been explained, no bondage with selfless actions. There will be no bondage if we are not attached with the outcome of the action. Also Gita explains that one should engage himself in the actions which contributes for the society as a whole. Because that will not give the karma bandhan. And also the unattached actions, the actions in which we are not worried about the results, that will unite us with the Supreme Being. Because you will not take rebirth as there will be no karma bandhana. So, साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।